सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 6। बच्चों, पाठ 6 शब्द। बच्चों, पाठ 6 में हमने पढ़ा कि शब्दों के मेल को हम वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। बच्चों, जिन वर्णों के मेल से अर्थपूर्ण जो भी शब्द बनता है उसका अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, हम जब भी किसी वर्ण को मिलाते हैं, वर्ण के मिलाने के बाद जो शब्द बनता है अगर उसका अर्थ होता है तभी हम उसे शब्द कहते हैं, अगर उसका अर्थ नहीं होता तो हम उसे शब्द नहीं कहते हैं। तो हमने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे थे जिनको हमने वर्णों को मिलाकर बनाया था और जाना कि किस तरह से शब्द बनते हैं और किन वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं और किन को हम शब्द नहीं कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपने शब्द बनाना सीखा और बहुत सारे शब्दों को लिख करके जाना कि वह अर्थपूर्ण है या नहीं और वह शब्द है या नहीं। तो बच्चों, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी को शब्द क्या है समझ में आ गया होगा। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो है पाठ 1 कविता। बच्चों, यह पाठ 1 कविता जो है वह हुआ सवेरा है। यह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का है। तो आज हम करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 1। तो बच्चों, आज से हम हिंदी पाठ्य पुस्तक शुरू कर रहे हैं और आज हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला वीडियो है जिसमें हम पहला पाठ पढ़ेंगे, हुआ सवेरा। तो बच्चों, यहाँ पे हुआ सवेरा से बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सवेरा की। सवेरा क्या होता है बच्चों? सवेरा क्या होता है? पाठ 1, हुआ सवेरा। सवेरा होने से आपका क्या तात्पर्य है? बच्चों, सवेरा होने का मतलब है उजाला हो जाता है। जब सुबह होती है तो सूरज निकल आता है, चारों तरफ सूरज की रोशनी फैल जाती है और उजाला हो जाता है और जो माहौल है वो भी गर्माना शुरू हो जाता है। गर्माने का मतलब है कि जो सूरज की गर्मी है वह चारों तरफ फैलने लगती है। बच्चों, सूरज की गर्मी हमें नई चुस्ती, फुर्ती और ताकत देती है, जिससे हम फिर एक बार नए काम, नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सूरज की रोशनी या सूरज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, सुबह होते ही चिड़िया, पशु, पक्षी सभी अपना अपना घर बार छोड़ करके निकल जाते हैं और जो भी उनका काम है वह करने के लिए। जैसे कि बच्चों, चिड़िया सुबह निकल जाती है दाना पानी की तलाश में, उसी प्रकार जो पशु होते हैं वह भी अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। उसके बाद जितने भी जीव जंतु हैं सब अपने अपने जो काम में लग जाते हैं। तितलियां फूलों के चारों तरफ मंडराने लगती है, चिड़िया चहचहाने लगती है और ऐसे लगता है जैसे एक नया दिन शुरू हो गया और फिर हम एक लंबी रात के बाद आराम करके फिर नए काम के लिए तैयार हो गए। हमारा शरीर फिर वैसा ही हो गया जैसा कल सुबह था। हर नया सूरज निकलने के बाद हर नए दिन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार बच्चों, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो हमारा अगला पाठ है वह है हुआ सवेरा। इस पाठ में आप सवेरा होते ही पशु, पक्षी, जीव जंतु सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति में एक नई ऊर्जा, प्रकृति को एक नई शक्ति या ऊर्जा मिल गई है। और यह ऊर्जा बच्चों हमें सूरज से मिलती है, क्योंकि सूरज जो है हमें गर्मी देता है, हमें रोशनी देता है। यह गर्माहट जो हमारे शरीर में बहुत मायने रखती है। गर्माहट की वजह से हमारे शरीर फिर नए काम करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाती है। इसलिए सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रकृति हमें भी समय के साथ चलने की प्रेरणा देती है। प्रकृति हमें कहती है कि अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे बच्चों तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए इस कविता के माध्यम से हम समझें कि सुबह होते ही क्या होता है और प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है। तो बच्चों, आप देख सकते हो जो हमारी पहली कविता है इस बुक
किताब की। यह है हुआ सवेरा। सूरज निकला हुआ सवेरा, सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। बच्चों, सूरज निकला, सूरज के निकलते ही, सूरज का निकलना ही सवेरा होने का प्रतीक है। सूरज के निकलते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि सवेरा हो गया है। उसके बाद जो पंछी हैं, आपने देखा होगा शाम होते ही पंछी अपने घरों को वापस लौटने लगते हैं। आपने अपने घरों की तरफ उनको वापस जाते हुए देखा होगा, उड़ते हुए आसमान में उड़ते हुए वह वापस जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार बच्चों, सुबह होते ही आपने देखा होगा कि झुंड में जो पंछी होते हैं वह अपने घर से निकल करके, अपने डेरा का मतलब होता है घर से निकल करके मतलब आसमान में उड़ करके कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। उड़ करके जाने का मतलब है कि वह फिर अपने काम में लग गए हैं। जो भी उनका काम है, दाना पानी ढूंढना, उसमें वह लग गए हैं। तो वह अपना डेरा छोड़ करके अपने घर से निकल गए हैं। आसमान पर लाली छाई। अब आसमान, क्योंकि सूरज निकला है, सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो पूरे आसमान में लालिमा यानी लाल रंग छा जाता है और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। चली मंद शीतल पुरवाई। बच्चों, चली मंद, शीतल मतलब, मंद मतलब धीमी, शीतल मतलब ठंडी, पुरवाई का मतलब होता है पूरब से आने वाली हवा। जो पूरब से आने वाली हवा है वह शीतल है, ठंडी है, मंद है। मंद मतलब धीमी धीमी चल रही है, और शीतल धीमी धीमी हवा चलती हुई हमारे शरीर को बहुत ही सुकून देती है, आराम देती है। सुबह जब हम घर से बाहर निकलते हैं बच्चों, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि माहौल बहुत ही अच्छा होता है, खुशनुमा होता है, चिड़िया चहचहा रही होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो जो मौसम होता है वह बहुत ही हमारे तन मन को शीतलता देता है और बहुत ही सुकून पहुंचाता है। तो यहाँ पे सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा, आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई। तो यह सुबह के का जो वातावरण होता है उसके बारे में यहाँ हमें बताया है कि सूरज निकला, इसका मतलब कि सवेरा हो गया, और पंछी छोड़ चले सब डेरा। तो पंछियों को कैसे पता चलता है कि सुबह हो गया? सूरज की रोशनी के साथ ही उन्हें भी पता चल जाता है कि सुबह हो गया, रोशनी हो गई है, सूरज निकल आया है, यानी कि सवेरा हो गया है। वह भी अपने घर को छोड़ करके अपने काम में निकल जाते हैं। आसमान पर लाली छाई, आसमान में सूरज के निकलने की वजह से लाली छा जाती है। और चली मंद शीतल पुरवाई, सुबह सुबह पूरब दिशा से चलने वाली जो हवा है धीमी धीमी चल रही होती है और बहुत ही शीतल होती है या ठंडी होती है, इसलिए हमें बहुत सुकून पहुंचाती है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में या अनुच्छेद में बच्चों, बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने, नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई। अब बच्चों, बिखरे थे जो मोती के दाने। ये मोती के दाने क्या है बच्चों? लगे सिमटने कैसे जाने। बच्चों, मोती के दाने आपने देखा होगा, जो पत्ते होते हैं पेड़ पौधों के पत्तों में छोटे छोटे गोल गोल बूंदें होती हैं, इसे हम ओस कहते हैं, और ये ऐसे लगते हैं जैसे कि मोती के दाने होते हैं। रात जब खत्म होती है, दिन का शुरुआत होता है, तो भोर में आप देखेंगे कि जब पूरी तरह से धूप नहीं निकली होती है तो हमें पत्तों पे गोल गोल बारिश के बूंदों की तरह पानी दिखाई देता है, जिसे हम ओस कह सकते हैं, और देखने में एकदम मोती के दाने जैसे लगते हैं। और जैसे जैसे धूप निकलती है या धूप तेज होती है, सूरज निकलने ऊपर आने लगते हैं और तेज धूप हो जाती है, वैसे वैसे यह ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि सिमट गए। पता नहीं कैसे ये सिमट जाते हैं, जाने किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ सिमट जाते हैं। ये सूरज की गर्मी की वजह से ये उड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो बच्चों, बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने, नन्ही नन्ही किरणें आई। बच्चों, यहाँ नन्ही नन्ही किरणों का मतलब है कि जो किरणें हैं अभी छोटी छोटी है, क्योंकि सूरज पूरी तरह नहीं निकला है, अभी निकल रहा है। और जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, हमारे सर पर आ जाता है, जैसे जैसे ऊपर उठने लगता है किरणें लंबी होने लगती हैं, और एक बार सर पर आ जाता है तो फिर किरणें छोटी होने लगती हैं, और जब फिर वापस दूसरी तरफ ढलने लगता है तो फिर किरणें
लंबी होती हैं। तो किरणें जो होती हैं सुबह और रात के समय, शाम के समय लंबी होती हैं और दोपहर में छोटी हो जाती है, क्योंकि वह ठीक हमारे सर के ऊपर होती हैं और सीधे पड़ती हैं। तो किरणें छोटी होती हैं लेकिन गर्मी बढ़ जाती है, और सुबह और शाम के समय किरणें लंबी यानी दूर से आती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पे नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई। तो अभी धीरे धीरे सूरज निकल रहा है, इसलिए किरणें भी नन्ही नन्ही हैं और इन्हें सूरज की किरणों से फूलों को भी नई शक्ति मिल रही है, और जिसकी वजह से वह मुस्कुरा रही हैं। जो फूल है वह पूरे खिले हैं, वो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं और कलियां मुस्कुराती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद बच्चों, बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने, नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई। उसके बाद तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ पे हमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है, हमें प्रकृति के सुंदरता का परिचय कराया गया है कि लेकिन आखिरी पैराग्राफ में बच्चों आप देख सकते हैं, अनुच्छेद में आप देख सकते हैं कि कवि कहते हैं कि तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा। वह हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं या प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी उठकर दौड़ें। तो बच्चों, भाग रहा सूरज का घोड़ा, यहाँ जो सूरज का घोड़ा है इसे यह समय है। सूरज का घोड़ा भागता हुआ जो दिखाई दे रहा है यह समय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता बच्चों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, नहीं तो समय हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। और जीवन में अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे मतलब हम नाकामयाब हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है और समय के साथ चलकर हमें अपने जीवन में नाम कमाना है, कुछ अच्छे काम करने हैं और नाम कमाना है। तो यहाँ कवि कहता है तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, हमें भी उठकर दौड़ने की प्रेरणा दे रहा है, यानी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि जो समय रूपी सूरज का घोड़ा है वह भाग रहा है, वो किसी का इंतजार नहीं करता, वो अब चलते रहता है, उसका काम निरंतर चलते रहना है, वह किसी के लिए रुकता नहीं है। और एक बार वह आगे बढ़ जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारा काम है जीवन में आगे बढ़ना और हम भी उठकर सूरज के साथ चलने की कोशिश करें, सूरज रूपी घोड़े के साथ चलने की कोशिश करें। तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। बच्चों, जब तक हम सुबह उठेंगे नहीं, चलेंगे फिरेंगे नहीं, हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं आएगी, हमारे शरीर को ताकत नहीं मिलेगी, हमारे शरीर को तेजी नहीं मिलेगी। तो जब उठेंगे तभी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और तो कवि हमें प्रेरित करता है तुम भी उठो, अपने शरीर में ताकत लाओ, चुस्ती फुर्ती लाओ, अच्छा काम करो, मेहनत करो और मेहनत करके नाम कमाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो बच्चों, बहुत ही खूबसूरत कविता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप भी इसे पढ़कर समझेंगे और आप वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद इसे याद करके जब भी मौका मिलता है कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों, चलो एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। पहले हम इसे 2 बार पढ़ेंगे सुर लय के साथ, उसके बाद फिर हम इसका अर्थ एक बार फिर समझेंगे। हुआ सवेरा, पाठ 1, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 1 है। हुआ सवेरा, सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई। बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने। नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई। तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा। तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। तो बच्चों, यह एक कविता फिर इसे हम पढ़ते हैं। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। तो बच्चों, सूरज निकल गया है, सवेरा हो गया है। सूरज निकलने का मतलब होता है सवेरा होना और एक नई दिन का शुरुआत होना। तो हम सब रात भर सोने के बाद, अपनी थकान दूर करने के बाद एक बार फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए
तैयार है। अब हमें क्या करना है, सुबह उठ करके सूरज की रोशनी के साथ उठ करके, सूरज से हमें और भी चुस्ती फुर्ती मिलती है, उसके साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपना एक बार फिर अपना रोज का काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कवि कहता है कि जो पंछी है, सूरज निकलते ही रोशनी हो जाती है तो पंछी को भी समझ में आ जाता है कि नया दिन शुरू हो गया, हमें फिर से अपने काम पर निकलना है। तो वो पंछी छोड़ चले सब डेरा। तो पंछी छोड़ चले सब डेरा का मतलब, डेरा का मतलब होता है घर, रहने का ठिकाना। तो यहाँ पे पंछी का डेरा, पंछी भी अपने डेरे को छोड़ करके, आलस त्याग कर अपने डेरे को छोड़ करके फिर से काम में चल दिए हैं। आसमान पर लाली छाई, आपने सुबह देखा होगा जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे आसमान में लाली छा जाती है। चली मंद शीतल पुरवाई, जो हवा है धीरे धीरे मंद मंद गति से चलती है, ठंडी होती है और यह पूरब की दिशा से आ रही होती है, इसलिए हम इसको शीतल पुरवाई कहते हैं। बिखरे थे जो मोती के दाने, जो भी पेड़ पौधों में ओस के गोल गोल सुंदर सुंदर पानी थे या फिर बूंदे थी बच्चों, वह सब सिमट गए हैं। जैसे सूरज की धूप तेज होती जाती है, जो हम मोती के दाने, ओस रूपी मोती के दाने होते हैं, वह सब गायब हो जाते हैं, सिमट जाते हैं। नन्ही नन्ही किरणें आई, और जो सूरज की नन्ही नन्ही किरणें आई हैं उसे देखकर फूल भी हंसने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि बच्चों यह ताकत या नई चुस्ती फुर्ती का प्रतीक होता है। सूरज नए नए दिन का प्रतीक होता है, नए ताजगी का प्रतीक होता है। यह सब देखकर फूल और कलियां भी हंसने और मुस्कुराने लगती हैं। तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, तो जो कवि है हम इंसानों को भी उठकर दौड़ने की प्रेरणा देता है। भाग रहा सूरज का घोड़ा, कवि कहता है सूरज रूपी घोड़ा जो है, जो समय है, समय का जो घोड़ा है वह तेजी से भाग रहा है। और अगर हम भी उठ करके नहीं अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, कह रहा है कि नई चुस्ती फुर्ती के साथ चलो फिर से शुरू हो जाओ, मेहनत करो, अच्छे काम करो और नाम कमाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो बच्चों हमारे जीवन का मकसद ही होता है आगे बढ़ना, अच्छे काम करना और नाम कमाना। तो बच्चों इस तरह से यह कविता खत्म हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक बार हम इसमें दिए गए अर्थ समझते हैं, कविता के पीछे जो अर्थ दिए गए हैं उनको एक बार हम समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कविता में कुछ अर्थ दिए गए हैं, कुछ मैंने आपको बताया है, कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने है कि शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे में हमें कुछ पाठ से संबंधित शब्द दिए गए हैं और उनके मतलब दिए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो यहाँ पे शब्द है वो है डेरा। डेरा का मतलब मैंने आपको बताया, डेरा का मतलब होता है रहने का स्थान या फिर ठिकाना। हम जीव जंतु इंसान सभी लोग अपने लिए एक ठिकाना बना के रखते हैं, या फिर हमारा ठिकाना होता है जिसमें हम दिन भर कहीं पर भी रहें लेकिन रात को लौट करके फिर हम अपने ठिकाने पे या अपने घर पर आते हैं। उस घर को हम ठिकाना कहते हैं या रहने का स्थान। उसके बाद मंद, मंद मतलब धीमी चाल से चलने वाली चीज़ को हम मंद कहते हैं। धीरे धीरे जब हवा चलती है तो हम उसे मंद कहते हैं। शीतल यानी ठंडी, और पुरवाई मतलब पूरब की दिशा से आने वाली हवा। पुरवाई का मतलब पूरब की दिशा से आने वाली हवा। उसके बाद है तन, तन का मतलब शरीर, और चुस्ती फुर्ती का मतलब जल्दी और तेजी। मतलब जब हमें नई ताकत मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, हमें हमारी शरीर को, बच्चों अगर 2 दिन धूप ना निकले, सूरज ना निकले तो देखिए आपका शरीर उतना फुर्तीला नहीं रहेगा जितना एक सूरज की रोशनी आपके शरीर पर पड़ने पर, सूरज की गर्मी आपके शरीर पर पड़ने पर जो चुस्ती फुर्ती मिलती है वह चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में रहेगी नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो सूरज की रोशनी है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें तरोताज़ा करता है और हमें नई ऊर्जा देता है, यानी नई ताकत देता है आगे बढ़ने के लिए और काम करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे शब्दार्थ पढ़ करके समझ लिया। चलिए हम इसको लिख करके समझते हैं। तो हमारा पहला अभ्यास है शब्दार्थ।
शब्द शब्द अर्थ। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिख लिया शब्द अर्थ। तो इस बार शब्दार्थ अलग ढंग से लिखा हुआ है, शब्द डैश अर्थ लिखा है। तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो शब्दार्थ और मुहावरे, मुझे यहाँ कोई मुहावरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन हेडिंग में मुहावरा लिखा है, तो हम यहाँ पे मुहावरे, मुहावरा भी लिख लेते हैं, शब्दार्थ और मुहावरे, मुहावरे। तो बच्चों पहला शब्द अर्थ है डेरा, ड पर एक ही मात्रा, डेरा, ड पर एक ही मात्रा, डेरा। डेरा का मतलब होता है रहने का स्थान यानी ठिकाना। तो हम यहाँ लिखेंगे रहने, रहने का स्थान, रहने का स्थान या ठिकाना, ठिकाना, जहाँ हम रुकते हैं, जहाँ हम समय बिताते हैं, उसे हम ठिकाना कहते हैं। तो डेरा रहने का स्थान या ठिकाना। उसके बाद मंद, मंद का मतलब होता है, दो है, मंद, मंद, मंद का मतलब होता है धीमी। हवा कभी कभी धीरे चलती है और बहुत ही सुकून पहुंचाती है, बहुत अच्छी लगती है, ठंडी होती है, धीरे चलती है, तो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मंद मतलब धीमी, ध पर बड़ी की मात्रा, म पर बड़ी की मात्रा, धीमी। उसके बाद तीसरा है, तीसरा शब्द है बच्चों शीतल, श पर बड़ी की मात्रा, शीतल, शीतल, ये है शीतल। शीतल का मतलब ठंडी, शीतल का मतलब ठंडी, यहाँ पे शीतल से मतलब है ठंडी। फिर पुरवाई, चार पे हमारे पास है पुरवाई, पुरवाई, पुरवाई का मतलब पूरब, पूरब से आने वाली, वा ल पर बड़ी की मात्रा ली, हवा, पूरब से आने वाली हवा हो गई पुरवाई। उसके बाद बच्चों पूरब से आने वाली हवा को हम पूरब से आने वाली हवा या पूरब दिशा से आने वाली हवा लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरब एक दिशा है, दिशा चार होते हैं, उनमें से एक है पूरब, पूरब दिशा से आने वाली हवा, पूरब दिशा से आने वाली हवा। उसके बाद हमारे पास है पाँच, पाँच में हमारे पास है, तो बच्चों पाँच में हमारे पास है हमारा अगला शब्द अर्थ है तन। तन का मतलब तन, तन का मतलब श र पर बड़ी की मात्रा री, र, शरीर। तन का मतलब शरीर, तन का मतलब बच्चों शरीर। उसके बाद हमारी बॉडी, ये हमारा तन है, हमारा शरीर है, तो तन का मतलब शरीर। फिर चुस्ती, चुस्ती, और ये हो गया हमारा छठा, चुस्ती और फुर्ती। फुर्ती का मतलब चुस्ती और फुर्ती, चुस्ती और फुर्ती का मतलब होता है जल्दी और तेजी। तो हम लिखेंगे जल्दी, जल्दी और तेजी, का पर की मात्रा ते, ज पर बड़ी की मात्रा जी, तेजी। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इन शब्दों को, शब्द अर्थों को देखा। चलिए एक बार हम फिर दोहराते हैं। तो पहला शब्द है बच्चों डेरा, डेरा, डेरा का मतलब रहने का स्थान या ठिकाना, डेरा का मतलब रहने का स्थान या ठिकाना। मंद, मंद मतलब धीमी, मंद का मतलब होता है धीमी। शीतल, शीतल का मतलब ठंडी। पुरवाई का मतलब पुरवाई, पूरब दिशा से आने वाली हवा को हम पुरवाई कहते हैं। तन, शरीर, चुस्ती, फुर्ती, जल्दी और तेजी से। तो बच्चों यह है शब्दार्थ और मुहावरे जो हमने पाठ में पढ़ा और समझा। तो बच्चों चलिए एक बार हम फिर कविता को पढ़ करके दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारी कविता है हुआ सवेरा।
कविता हमारी है हुआ सवेरा। इस कविता में कवि हम प्रकृति की सुंदरता दिखा रहा है, प्रकृति के सुंदरता से परिचय करा रहा है। उसके बाद बच्चों हमें जो कवि है वह बताता है कि किस तरह हमें जीवन में आगे बढ़ना है, और बता रहा है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। और सुबह का मतलब यहाँ पे है जीवन में नया सवेरा। तो हर रोज़ हमारे जीवन में नया सवेरा, हर रोज़ जो सूरज निकलता है वो हमारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर के आता है, और हमें उसे एकदम पहले दिन की तरह ही उसका स्वागत करना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी नई वस्तु का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार हर सुबह हमें उसी तरोताजगी और उत्साह के साथ उठना चाहिए और फिर अपने काम में लग जाना चाहिए, जिस तरह से कि हम पहले किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सुबह का मतलब हुआ किसी भी काम का शुरुआत करना, और इसीलिए हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी थकावट दूर हो चुकी होती है, रात भर हम आराम कर चुके होते हैं, हमारे शरीर में नए स्फूर्ति, नए ताकत के साथ हमें फिर अपने काम में लग जाना चाहिए। और हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का जो घोड़ा है, समय रूपी जो घोड़ा है, कभी भी हमारा इंतज़ार नहीं करता, वो अपने जीवन में निरंतर चलता रहता है, क्योंकि समय का रूपी घोड़ा कभी भी रुकता नहीं है। और हमारे जीवन में हमें मेहनत करना है और जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम इस कविता को फिर 2 बार पढ़ते हैं और पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो आप भी मेरे साथ दोहराइए। कविता है हुआ सवेरा। अब सवेरा होते ही क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने इस कविता में जानी। किस तरह से पशु पक्षी सब फिर अपने काम में लग जाते हैं, रोशनी हो जाती है, चारों तरफ आसमान में लालिमा फैल जाती है, और किस तरह से फूल मुस्कुराने लगते हैं, कलियां खिलने फूल खिल के हंसने लगते हैं, कलियां मुस्कुराने लगती हैं। जो मोती रूपी ओस होता है वह भी एकदम से गायब हो जाता है, और सब कुछ बहुत ही चुस्ती फुर्ती भरा होता है, सब में नई ताजगी आ जाती है। सब ऐसे लगता है जैसे सभी अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों चलिए हम इसे पढ़ते हैं एक बार। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा, आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई, बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने, नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई, तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। फिर से पढ़ते हैं बच्चों। सूरज निकला हुआ सवेरा, सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा, आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई, बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने, नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई, तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। तो बच्चों यह थी हमारी कविता। चलिए एक बार हम शब्द अर्थ को दोहराते हैं। डेरा, रहने का स्थान या ठिकाना। मंद, धीमी यानी धीरे चलने वाली चीज को हम मंद बोलते हैं। शीतल यानी ठंडी। पूर्वाई, पूरब दिशा से आने वाली हवा। तन, शरीर, चुस्ती फुर्ती, जल्दी और तेजी। तो बच्चों यह था हमारा आज का पाठ। आज हमने एक कविता पढ़ी। आप भी इस कविता को पढ़ लीजिएगा और पढ़कर याद कर लीजिएगा। और बच्चों जो हमने शब्द अर्थ पढ़े और समझे, उसको भी आप लिख करके बोल करके याद कर लीजिएगा। तो बच्चों जब भी हमें मौका मिलेगा हम कविता आपसे सुनेंगे और आप हमें कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बच्चों एक छोटी सी गुजारिश है, जैसा कि आप सभी जानते हो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी कोशिश करिए कि अपने घर पर रहिए,
सुरक्षित रहिए। और अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क पहनकर निकलिए, खुद को सुरक्षित रहिए और आपके आसपास आपके साथ रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित रहिए। इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले अभ्यास के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।